बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपकमिंग डेज के अंदर कितनी पेमेंट कौन सी डेज की कितने दिन की हमें रिसीव होने वाली है, ये हम एक सेल बेस टाइप करके चेक कर सकते हैं। यानी हम अगर 10 डेज के अंदर अंदर जो हमें पेमेंट्स मिलने वाली है टोटल वो कितना अमाउंट होगा, और उस सेल के अंदर हम 10 लिखेंगे तो जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर जो अंडर 10 डेज की पेमेंट्स है वो सारी टोटल अलग सेल में लिखा हुआ बताएगा हमें। और उसके बाद जिन सेल में वो डेट के अंडर 10 डेज होंगी वो सारी हाईलाइट कलर से हो रही होंगी। इसी तरह सेल बेस के हिसाब से अगर हम 20 टाइप करेंगे तो 20 डेज हाईलाइट और 20 डेज की पेमेंट्स जो हमें मिलेगी वो सारी हमारी सेल में लिखी हुई है। इसी तरह मंथ की, तो ये सारा रिकॉर्ड अगर इंस्टॉलमेंट बेस कोई काम हम कर रहे हैं या पेमेंट्स कोई फीस वगैरह रिसीव करनी होती है हमें, पेमेंट्स इनवाइस की कोई डेट्स वगैरह हैं, तो हम उस हिसाब से हर मंथ की किस दिन कितनी पेमेंट रिसीव होगी, डे, वीक, 10 डेज, 15 डेज, मंथली, ये सारी कैलकुलेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा किस तरह कर सकते हैं। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़बरदस्त इसमें भी सीखने को मिलने वाला है, सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम होगा। पहले एग्जाम्पल को देख लें, फिर मैं इसको सिंपली किस तरह से फॉर्मूले यूज करें ये मैं समझाता हूँ। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करा हुआ है। अब यहाँ कस्टमर नेम, जो सेल्स प्राइस आपने सेल किया उसकी प्राइस, उसकी इंस्टॉलमेंट है कि भाई कितने इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, तो 10 है उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट के लिए। हमने प्राइस को डिवाइड किया इंस्टॉलमेंट, तो पर डे की इंस्टॉलमेंट आ गई। अब बात आ जाती है कि मंथ के साथ इंस्टॉलमेंट है। हर मंथ में हम डेट टाइप करेंगे और उसकी डेट के साथ उनकी इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। अब जैसे मैंने यहाँ पर देख लिया है कि ये इनकी दिसंबर की सेल डेट है और फिर इनकी जनवरी में ये डेट की पेमेंट होगी जो हमें मिलेगी। अब अभी आज करंट डेट जो है वो हमारे पास ये आ रही है। ठीक है जी, 31 दिसंबर। अब उसके बाद ड्यू डेट इन द लास्ट या अपकमिंग अपकमिंग कर लेते हैं डेट। तो ये यहाँ पर हमारे पास 10 डेज के अंदर ये सारे अमाउंट मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अगर हम इन अमाउंट की कैलकुलेशन की बात करें तो मैं फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके फिल्टर क्लिक कर रहा हूँ। हेडिंग पहले सेलेक्ट कर लें सारी, और यहाँ से इसमें जाकर फिल्टर क्लिक, और यहाँ से मैं अब जैसे टोटल अभी ये आ रहा है 10 डेज के अंदर ये पेमेंट्स मिलेंगी, तो इसको कंफर्म करने के लिए सेल फिल बाय कलर, और यहाँ मैं सब टोटल का फंक्शन लगा दूंगा। जो सेल विजिबल होते हैं 9 सम के लिए होता है, तो मैं 9 टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑल अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो यही अमाउंट हमारा जो सेल से कलर से हाईलाइट हो रहा है, ये हमें इन डेज में जो 10 डेज के अंदर अंदर ड्यू डेट है जिनकी, ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ, ये हो गया सही है, यानी ये कैलकुलेशन हमारी, और इसको मैं फिल्टर को भी यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब ये सारी कंडीशन किस तरह से बनी हुई है, कौन से फॉर्मूले कहाँ पे यूज किए गए हैं, ये इसको आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें फटाफट, और वीडियो को शेयर भी लाजमी करिएगा। ठीक है जी। तो इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, क्रिएट अ कॉपी, ओके। क्रिएट अ कॉपी ओके करने के बाद यहाँ पर जहाँ फॉर्मूले और जो कंडीशंस हैं वो मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जो डेटा एंट्री होगी ये सिंपली मैंने हर दफ़ा बताया, सीरियल वगैरह, डेट, कस्टमर प्राइस, ये टाइप करना है सारा आपको, और फिर यहाँ से फॉर्मेट वगैरह दे के फिल कलर और यहाँ पे फॉन्ट कलर। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो फार्मूले वाले सेल थे वो मैंने क्लियर कर लिया फार्मूले यहाँ से। यहाँ टुडे का फार्मूला है करंट सिस्टम डेट के लिए, और बाकी यहाँ पर ये जो हमने ड्रैग करा हुआ है इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली, इसके लिए हम एक काम ये करेंगे, इसको मैं अभी यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं टोटल, उसके बाद लास्ट कॉलम रिसीव बैलेंस और स्टेटस है। तो ये तो हमारे सिंपली फॉर्मूला ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास अब 10 डेज की इंस्टॉलमेंट है, और इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, क्लियर ऑल। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जनवरी और इंस्टॉलमेंट 1, अब जब ड्रैग होगा तो फैब हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट 2। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें इसको सिंपली पहले कंडीशन देनी है, फिर उसके बाद जो होगा हर मंथ की हमें ये डेट को अपडेट कराना है। ठीक है जी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई डेट लगा लेते हैं, और ई डेट के बाद इस डेट को हम सिलेक्ट करेंगे। इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर टोटल 10 इंस्टॉलमेंट्स तक ड्रैग करना है, और मैंने ऑटोमेटिकली कहा सॉफ्टवेयर की तरफ से सारा काम होगा।
तो अब इस डेट को सेल को सिलेक्ट करके हम करेंगे इसको F4 लॉक, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो, 2 फेब का हो तो यहाँ पे 7 फरवरी, उससे आगे ड्रैग हो तो मार्च 7, यानी इस डेट का हर मंथ का हमारे पास डेट रिकॉर्ड लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम ब्लैंक सेल क्लिक कर रहे हैं, इसको 2 दफा कर दूंगा मैं F4 रो वाइज फिक्स, यानी ये नीचे ड्रैग नहीं हो लेकिन आगे ड्रैग हो जाए। अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी दिसंबर ही आएगा क्योंकि मैंने वन टाइप नहीं करा। जब वन टाइप होगा तो ये ई डेट का फंक्शन जो होता है मंथ डेट में ऐड हो जाता है, वन का मतलब 30 दिन ऐड हुआ है। तो यहाँ 7 दिसंबर थी, यहाँ 7 जैन हो गई। अब इसको हम करेंगे यहाँ से, अच्छा इसको भी हम यहाँ से जो है वो रो वाइज कॉलम कॉलम वाइज फिक्स करेंगे, रो वाइज का जो ड्राइव वो है डॉलर साइन, इसको हटा देंगे ताकि नीचे के लिए ड्रैग हो। नीचे के लिए ड्रैग होगा तो यहाँ पर सेकंड 15 दिसंबर है, यहाँ पर आ जाएगा 15 जैन। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, और ये फिक्स हुआ हुआ है हमारा ऊपर से रो वाइज, ये कॉलम वाइज और ये रो वाइज फिक्स होकर इसको नीचे तक ड्रैग करें। अब नीचे तक ड्रैग करने के बाद मसला क्या है, हम हमें आगे ड्रैग करना है तो जैन के बाद फैब इंस्टॉलमेंट 2 और ये 1 ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। अब इसका मैजिक देखें, यहाँ से सिंपली ये काम करना है हमें। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद इसके अंदर जो कंडीशन है वो भी अप्लाई करेंगे हम। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे फिल करेंगे। ऑटोमेटिक 2 हुआ 1 से, तो ये 2 में जब गया तो फेब का महीना आ गया, हर की फेब की ड्यू डेट का रिकॉर्ड, फिर आगे जाएगा तो मार्च। लेकिन अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसके अंदर हमें अभी एक और काम करना है हाईलाइट का। हाईलाइट का किस तरह से होगा, अभी बॉर्डर देकर फिर हम ये कंप्लीट जब हो जाएगा फिर उसको फिल करेंगे। तो हाईलाइट कंडीशन का काम जो होगा, इसको हम क्लिक करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक सेल बेस, ठीक है ना, मैंने बताया था 10 लिखेंगे तो जो अंडर 10 डेज वाली डेट है यानी आने वाली अपकमिंग वो हाईलाइट, और 20 लिखे तो अपकमिंग 20 डेज के अंदर जो डेट है उनका टोटल यहाँ पर है, वो फंक्शन पहले यूज करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे न्यू फार्मूला में यूज फार्मूला में जाएंगे एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के अंदर हम टाइप करेंगे ये सेल, और इसको हम 3 दफा F4 करेंगे, डॉलर साइन क्लियर कर दिया मैंने, और इसको मैं कहूंगा ग्रेटर देन है टुडे। टुडे होता है करंट सिस्टम डेट कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा सेकंड, अगेन यही सेल क्लिक, और इसको भी 3 दफा F4 डॉलर साइन क्लियर करके मैं कहूंगा लेस देन इक्वल होता है ये टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे जो है ये डबल ब्रैकेट करेंगे, इसके लिए टुडे से पहले भी ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस करना है इसको इस सेल से। ठीक है जी, जब इस सेल से ये प्लस होगा, ठीक है जी, अब ये वाला सेल सिलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूले कलर से हाईलाइटिंग के लिए जो आपको कलर चाहिए यहाँ से वो सिलेक्ट करें, ओके करें, ओके करें, हो गया। अब हमें इसको फिल करना है, जब हम फिल करेंगे तो जैन से फेब और यहाँ 1 की जगह 2 और इंस्टॉलमेंट 2। अब आप इसको सिलेक्ट करें और 10 मैक्सिमम, यानी ये जो हम मैंने अपना यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का प्लान 10 मंथ तक का रखा है मैक्सिमम, आपका जो भी प्लान है आप उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, अगर 5 इंस्टॉलमेंट होती हैं आपके रूल के हिसाब से तो आप 5 तक इसको फिल करेंगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ तक 10 तक इंस्टॉलमेंट का रखना है तो मैंने यहाँ तक 10 इंस्टॉलमेंट तक मैं इसको फिल करके आगे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है जी, और ये यहाँ तक आ जाएगा एंड। स्पेस का मसला आएगा अगर तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और किसी भी एक कॉलम पे ऑल कॉलम सिलेक्ट किया और डबल क्लिक तो ऑटो फिट कॉलम, यहाँ से ऑल कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 10 डेज अभी करंट मंथ जो है वो हमारा आने वाला जो है वो फेब है, जैन है, तो ये अभी जैन हाईलाइट कर रहा है। जब अगले महीने की आप एंट्री करेंगे और इस सेल में आप 10 या 15 30 लिखेंगे तो करंट डेट जो टुडे होगी, टुडे का यूज करा हमने तो यहाँ पे फैब के अंदर हाईलाइट होगा। उससे अगले मंथ जब इस सेल के अंदर आप टाइप करेंगे तो मार्च टुडे के हिसाब से मार्च के अंदर जो 10 या 15 आने वाली या 20 डेज के अंदर आने वाली डेट होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो ये सेल हमने रखा है इसको अगर 1 2 3 11 शो नहीं करना तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अच्छा अगस्त के बाद ये फिर रिपीट हो गया, सॉरी। इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और यहाँ से इसको अब मैं क्लिक करके मैं दोबारा ड्रैग किया था इसलिए वहां तक वो ड्रैग फिल सही नहीं हुआ। अब यहाँ तक है 10 मंथ तक। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ से जो सिलेक्शन का मैंने बताया तो यहाँ से हम ऑड बॉर्डर कर लेते हैं इसको, ऑटो फिट के लिए हेडिंग के पास से सिलेक्ट किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक,
ठीक है जी, ये हो गया मसला सॉल्व। और अब टोटल किस तरह से यहाँ पर आएगा, यानी 20 डेज कर रहे हैं तो जो आने वाली 20 डेज की वैल्यू है, टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होगी वो यहाँ पर हमें अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए अब फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल सम इफ, ठीक है जी, इक्वल सम इफ, और इसके लिए हम लगाएंगे ऑल अमाउंट कॉलम सिलेक्ट कॉमा, उसके बाद आ जाएगा डेट ऑल कॉलम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन। एंड फंक्शन के साथ करेंगे हम टुडे टाइप, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और प्लस कर देंगे इस सेल को। ठीक है जी, E31 वाला जिसमें हम डेज टाइप कर रहे हैं वो सेल आ जाएगा +1 में। फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे क्राइटेरियन H2 के अंदर, अगेन डेट सेल क्लिक करेंगे और फिर सेकंड क्राइटेरिया के लिए कॉमा कॉन्केटिनेशन के लिए ग्रेटर देन इक्वल, फिर एंड कॉमा और फिर यहाँ पर एंड फंक्शन। एंड फंक्शन के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर अब ब्रैकेट कर देंगे हम सम इफ का क्लोज। तो अब जो भी अमाउंट हम टाइप करेंगे 10 डेज अपकमिंग जो होंगी उसके अंदर पेमेंट हमें मिलेगी वो, और ऑटोमेटिक जो होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। अब ठीक है जी, अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो 5 डे में भी कोई हाईलाइट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। अब मैं अंडर कर रहा हूँ 6 डेज 7 डेज, तो 7 डेज में इन दो की पेमेंट्स आएगी तो ये हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये किस तरह से होगी, जैसे मिसाल के तौर पे 46,000 यहाँ पर है, ये हमने कर लिया और 54। ठीक है जी, तो ये दोनों का अगर हम प्लस करते हैं इक्वल, इसको प्लस करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर आ गया अमाउंट हमारा हुई। ठीक है जी, कंफर्मेशन के लिए मैंने टाइप करा है। अब आपकी मर्जी है, जो पेमेंट्स आपको मिल रही है वो आप किसी भी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। जैसे पेमेंट रिसीव हो गया, आर लिख दें रिसीव, या पेमेंट रिसीव PR कर दें। ठीक है जी, तो यहाँ से आप जो जो हाईलाइट यानी आपको पेमेंट्स मिल रही हैं वो आप यहाँ पे P कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इससे आपकी पेमेंट्स का आ जाएगा अमाउंट। ठीक है जी, अब जो मंथ की पेमेंट आपको मिल जाएंगी इधर आपने एंट्री करी, अब जैसे अंडर 10 डेज की है तो अब 10 डेज की पेमेंट्स हमने यहाँ पर अंडर टाइप करी। और अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ की भी अगर एडवांस में आपको पेमेंट रिसीव हो गई है इनकी, एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने P टाइप कर लिया। ठीक है जी, जिनकी पेमेंट रिसीव हो गई है, और P टाइप करने के बाद अब आप इधर आ जाएंगे एंड में, और यहाँ पर रिसीव के अंदर आप काउंट इफ फंक्शन लगा लें और फर्स्ट सेल इंस्टॉलमेंट से सिलेक्शन लेके जाएं स्टार्ट तक जैन। ठीक है जी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा P इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई इंस्टॉलमेंट से। तो अभी इनकी दो है तो हमारी 46 की जो पेमेंट बनेगी 9,200 तकरीबन। इसको अगर ये डेट फॉर्मेट में जनरल क्लिक कर लें यहाँ से, ठीक है जी, 9,200 ड्रैग कर लें, तो इस तरह से जो जो पेमेंट्स आपको मिलती रहेंगी तो इसके अंदर वो ऑटोमेटिक ऐड होती रहेंगी। ठीक है जी, जिस मंथ की। और अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस के अंदर क्या होगा, इसको जितनी पेमेंट्स मिल गई है हमें इसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको अमाउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, इसको प्राइस को टोटल यानी मंथली इन्होंने देनी है, और यहाँ पर अब हमारे पास ये अमाउंट रिसीव हो गया है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे रिसीव। अब ये इनका बैलेंस रह गया है। ठीक है जी, अब अगर यहाँ पर इनका क्लियर हो जाता है, जैसे फुल इन्होंने हर महीने की मैं P कर देता हूँ कि पेमेंट रिसीव हो गई है। ठीक है जी, हर महीने की पेमेंट मैंने इनकी फर्स्ट वाले की प्रेजेंट कर दी। टोटल अमाउंट 40,000 था, बैलेंस अब 0 रह गया इनका। ठीक है जी, अब इसका स्टेटस लगाना है, इसको भी ड्रैग कर लें, जिसकी जो पेमेंट्स रह गई होंगी वो ये बैलेंस यहाँ पर आ रहा होगा और जो रिमेनिंग रह गई है वो यहाँ पर आ रहा होगा। इसके अलावा स्टेटस, और स्टेटस के लिए इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, अगर ये बराबर होता है 0 तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कंप्लीटेड। ठीक है जी, ये बना तो नॉट, और नो कंप्लीट लिख लें या पेमेंट नो रिसीव या फिर नॉट पेंडिंग कर दें, या तो ठीक है बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस कर दें। यहाँ पे बैलेंस कर दिया हमने। ठीक है जी, एंटर,
वरना तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, जिनकी कंप्लीटेड हो जाएगी तो उनका कंप्लीट लिखा हुआ आ गया यहाँ पर अमाउंट। और अब हमारा ये पूरा शेड्यूल तैयार हो गया है, जिसको मैंने A to Z कहा था मैं कंप्लीट बताऊंगा। और अब यहाँ से आप 20 डेज अंडर चेक कर लें, 15 डेज, यहाँ सेल बेस के हिसाब से ऑटोमेटिक कलर हाईलाइट हो रहा है, टोटल कितने दिन में कितनी पेमेंट आपको मिलेगी ये आप किसी को बता सकते हैं, रिपोर्ट आपसे अगर पूछी जाती है। और इससे में ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है ये। ठीक है जी, हर डेट का हर मंथ का जो पेमेंट रिकॉर्ड होगा ड्यू डेट का उनका आपके सामने आ रहा है, किस डेट को आपको पेमेंट उनसे रिसीव करनी है। तो आपको रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आपको हर पेज के हर कस्टमर की पेमेंट की डिटेल यहाँ पे पता चल रही है और उनका बैलेंस रिमेनिंग वगैरह भी सब कंप्लीट। ठीक है जी। तो अभी तक अगर लाइक नहीं है तो आप लाइक करें और जल्दी से वीडियो को सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें, उसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो शार्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।